परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पांव की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। यहाँ पर भी सताव से होकर चेले लोग गुजर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और यहाँ पे एक और वचन की ओर मैं पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 29 और 32 वचन को आपके सामने मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे सुनिए। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। पौलुस कहता मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। यहाँ पे जो पुनरुत्थान को नहीं मानते, पुनरुत्थान को मानते ही नहीं हैं, उनके बारे में स्पष्ट रूप से कह दिया। उनका सामना करते हुए बोलता है जब पुनरुत्थान है ही नहीं है तो हम क्यों जोखिम में पड़े रहते हैं? भाई पौलुस को मालूम था पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान है। और वो भी कहता है तो भाई क्यों हम फिर बपतिस्मा लेते हैं? फिर मैं जो पशुओं से लड़ा, जो जोखिम में हमेशा पड़ा रहता हूं, फिर से क्या लाभ हुआ? वो कहता है, उन लोगों को जोर दे के कहा, इस बात को बोला सामना करते हुए, मैं प्रतिदिन मरता हूं, मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि पुनरुत्थान ही नहीं तो हम क्यों हर पल जोखिम में रहते हैं? प्रतिदिन मैं मरता हूं, इस बात को बोल रहा। पौलुस हर दिन खतरे में रहता था। हर दिन, ऐसा दिन नहीं था, हर दिन वो खतरों में रहता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं पौलुस किस प्रकार से परसिक्यूशन को झेला? और एक और वचन को यदि मैं देखूं यहाँ पे तो रोमियो उसका 8 का 38 वचन यहाँ पे क्या कहता है? उसका 8, 38 और 39 वचन। यस, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। यहाँ पे मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पौलुस की टीम किसी के सामने नहीं झुकी, कोई डर के सामने नहीं, कोई सताव के सामने नहीं, कोई मृत्यु के सामने नहीं, वो नहीं झुके। ऐसा उनके पास एक जोश, एक जुनून, एक हिम्मत था मसीह के सेवा कार्य के लिए। और वो कहता है कि मसीह के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकेगी। न कोई तलवार, न जोखिम, न उपद्रव, न क्लेश, कोई भी सताव परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती है। उन्हें अलग नहीं कर पाई। याद रखिएगा। प्रेरितों उसका 20 का मैं 22 और 24 वचन को आपके सामने और रख रहा हूं। प्रेरितों उसका 20 अध्याय उसका 22 और 24 वचन को, यस 22 लेकर 24 वचन को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा।
केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पे गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, यहाँ पे स्पष्ट बोल रहा है, क्या आपके भी पास इच्छा है? क्या आपकी क्या इच्छा है? पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है? आत्मा में मैं बंधा हुआ जा रहा हूं और आत्मा मुझे बता रहा है तू तेरे लिए क्लेश तैयार है, किस प्रकार से तुझे दुख उठाना है, लेकिन वो कहता मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं समझता हूं। अब याद रखिए, क्या आपके पास क्या इच्छा है? क्या आप मसीह को प्यार करने की अपेक्षा अपने जीवन से अधिक प्यार करते हो? क्या आप हियाव के साथ कह सकते हो कि मेरा जीवन मेरे लिए प्रिय नहीं है, उतना प्रिय नहीं है? क्या आप हियाव के साथ आप कह सकते हो? यस, आप लिख सकते हैं कमेंट में, मैं देख रहा हूं हर एक। क्या आप उसके ये जीने मरने का साहस रखते हैं? मेरे भाई बहन, आज अनेक सेवा को लाभ उठाने वाले धंधा समझते हैं, मनुष्यों की वाहवाही, बड़े बड़े दान अनेकों के निशाने पर रहते हैं। आरंभिक प्रेरितों ने इसमें से किसी पर अपनी आंखें नहीं गड़ाई। उनका एकमात्र निशाना था कि जो परमेश्वर द्वारा दी गई सेवा है उसे मरते दम तक हमें करना है। उनका ये सोच था। परमेश्वर की सामर्थ और महिमा उसमें से निखर कर दिखाई देने लगी। इसी कारण सोना, चांदी, मान सम्मान आदि का ढेर प्रेरितों के पांव के तले लग गया। ये परमेश्वर की सेवा है। रोमियो उसका 16 का 3 और 4 आयत को मैं फिर आपके सामने रख रहा हूं। रोमियो उसका 16, यहां पे क्या लिखता है? 3 का 4, प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती है। आमीन। मेरे भाई बहन, यहां पे आप देख सकते हो, प्रिस्का और अक्विला अपने गला को कटाने के लिए तैयार थे। आज कहां है? प्रिस्का और अक्विला की तरह आज कहां है सेवक? थोड़ी सी सताव, थोड़ी सी समस्या के कारण वो पीछे हट जाते हैं, निष्ठा को बंद कर देते हैं। आप क्या सोचकर सेवा किया था? अगर आज आप पीछे हट गए हो तो मैं तो समझता हूं यही हूं कि आप मसीह के सेवाकार को एक बिजनेस, एक धंधा के तौर पे आपने समझा था। ये बिल्कुल सही नहीं है। आज प्रिस्का और अक्विला की तरह आज सेवकों की जरूरत है। इपफ्रुदीतुस की तरह जरूरत है। पौलुस की तरह सेवक होना जरूरी है। प्रेरितों के समय में, आरंभिक कलीसिया में कोई भी परसिक्यूशन को से नहीं डरता था, सताव से नहीं डरता था। अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दिए थे।